भारत में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सरकार ने निर्यात की खिड़की भी खोली है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के एक बड़े गेहूं टेंडर से भारतीय निर्यातक बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। आखिर पड़ोसी देश के बाजार में भारतीय गेहूं क्यों नहीं टिक पा रहा? क्या क्वालिटी के कड़े नियम और वैश्विक कंपटीशन भारत के लिए नई चुनौती बन रहे हैं? बांग्लादेश ने 50,000 टन मिलिंग गेहूं इंपोर्ट करने के लिए वैश्विक टेंडर जारी किया है, लेकिन इस बार भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए इसमें भाग लेना आसान नहीं होगा। टेंडर की शर्तें इतनी ज्यादा सख्त हैं कि भारतीय गेहूं की प्रतिस्पर्धा क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश के खाद्य विभाग ने यह टेंडर जारी किया है, जिसमें गेहूं की सप्लाई चटगांव और मोंगला बंदरगाहों पर करनी होगी, लेकिन असली चुनौती क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में छिपी है। टेंडर में न्यूनतम टेस्ट वेट 76 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर और डोकेज की अधिकतम सीमा 1% तय की गई है। जानकारों के अनुसार भारतीय गेहूं का सामान्य टेस्ट वेट 72 से 74 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर के बीच में रहता है, जबकि डोकेज अक्सर 2% से ज्यादा होता है। ऐसे में भारतीय गेहूं को एक्सपोर्ट योग्य बनाने के लिए अतिरिक्त सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। और दूसरी बड़ी चुनौती फिर कीमतों की आएगी। वैश्विक बाजार में रूस, अर्जेंटीना और ब्लैक सी क्षेत्र के अन्य देशों का गेहूं अधिक कॉम्पिटिटिव कीमत पर उपलब्ध है, जबकि भारत का गेहूं महंगा है। ऐसे में भारतीय निर्यातकों के लिए आकर्षक बोली लगाना बेहद मुश्किल हो सकता है। हालांकि भारत में इस साल रिकॉर्ड उत्पादन और मजबूत सरकारी भंडार के चलते निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिर्फ उपलब्धता ही नहीं, बल्कि क्वालिटी और कीमत भी अहम भूमिका निभाती है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश का ये टेंडर भारतीय गेहूं निर्यातकों के लिए एक संकेत है कि वैश्विक स्तर पर बाजारों में टिके रहने के लिए अब केवल आपको उत्पादन नहीं बढ़ाना, बल्कि क्वालिटी, लॉजिस्टिक्स और कॉम्पिटिटिव कीमतों पर भी आप लोगों को काम करना होगा। तभी आप भारत की छवि को विदेशी बाजारों में